नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 50 है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। तो चलिए वीडियो देखिएगा लास्ट तक। चलिए पहला देखते हैं, बिहार के किस शहर में कृष्णा घाट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, बिहार में प्रथम IIT कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सीमा किस देश से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेपाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और बंगाल नवाब के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रमुख नदियों में कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूसा। बिहार का कौन सा जिला साहित्य नगरी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1987 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान को अशोक का शांति स्तंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न देखते हैं, पटना का प्रसिद्ध संग्रहालय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिहार म्यूजियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्च सदन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, बिहार की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गेंदे का फूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध नौका विहार स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गांधी घाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को बिहार का जीवन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने राज्यपाल अब तक हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 19। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोहतास, जिनमें 73.39%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतास, जिनमें 73.39% साक्षरता दर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोध गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, बिहार का कौन सा जिला मक्का की कटोरी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की कौन सी नदी बिहार झारखंड सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजगीर महोत्सव किससे संबंधित है? बिहार का राजगीर महोत्सव किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोक नृत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बिहार में गया जी का मेला किस अवसर पर लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पितृ पक्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, बिहार का राज्य प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वट वृक्ष और मोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले को ईख की राजधानी कहा जाता
जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सेतु पुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों PMCH ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस शहर को सिंहासन नगरी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैशाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, बिहार का राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय गान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिहार गौरव गीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कुल कितनी पंचायतें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8387। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, बिहार की कुल जनसंख्या 2021 के अनुमान कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सबसे बड़ा व्यापार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, किस जिले को बिहार की शाही रियासत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दरभंगा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मधुबनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बिहार का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है जो प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, बिहार का राज्य पशु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, कौन सा प्रमुख त्योहार बिहार में लोक आस्था का महापर्व कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छठ पूजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पटना और हाजीपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1916 में। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।